शुभ प्रभात। मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका, आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जो कि कक्षा 12वीं का अव्यक्तीय और माध्यम का पाठ्यक्रम है और हिंदी ऐच्छिक में आता है। तो कक्षा 12वीं का पाठ पत्रकारीय लेखन के विभिन्न और लेखन प्रक्रिया। इसमें पाठ में है पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और उसके 6 प्रकार, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, विचार परक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो महात्मा गांधी का वक्तव्य, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रभाव में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो घाव के गाँव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज का विनाश का कारण भी बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो बहुत ही जहरीला होता है। तो अखबारों में, पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और टिप्पणियाँ आए दिन प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी लिखने की पद्धति सभी की अलग अलग होती है। एक अच्छे पत्रकार और लेखक को इनका ज्ञान होना चाहिए। समाचार लेखन में 6 ककारों का ध्यान रखते हुए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर लेखन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है और फीचर कथात्मक शैली में लिखे जाते हैं। विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा विचार परक लेखन के अंतर्गत लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय लेखन में भी विचारों के विश्लेषण पर जोर होता है। अच्छे लेखन में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं? सबसे पहले वाक्य छोटे होने चाहिए। जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्यों को वरीयता देनी चाहिए। जब भी किसी के लिए लिखें तो आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का प्रयोग करें। गैर जरूरी शब्दों का प्रयोग ना करें। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा इसके साथ में अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं भी ध्यान से पढ़िए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी लिखे को जब भी आप एक बार लिख लें तो दोबारा से पढ़ें, जिससे कि कहीं भी कोई भी गलती हो या लग रहा हो कि ये चीज़ें आपको इसमें अनावश्यक रूप से हमने शामिल कर दी हैं, तो उसे हटाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेखन की परफेक्शन भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। लिखते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाएं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना ही, न एक दूसरे को प्रभावित करना। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उस विचार बिंदु से निकाल सकें। अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने, उस विषय में बारीकी से विचार करने का धैर्य भी होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए लेखक को विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना चाहिए। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धति है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। तो वापस आप पढ़ सकते हैं कि लेखक को कैसे आप किन किन बातों का ध्यान में रखना है। छोटे वाक्य, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है, लेखन में विविधता होनी चाहिए और अपने लिखे को दोबारा पढ़ना चाहिए। लिखते समय ध्यान रखना चाहिए आपका उद्देश्य भावना, विचार और तथ्यों को व्यक्त करना है, ना कि दूसरों को प्रभावित करना। तो ये सारी चीज़ें अच्छे लेखन के लिए आवश्यक है। हर नया लेखक जिसकी भी अखबार में लिखने की इच्छा होती है, वो जिस अखबार को लिखना चाहता है पहले उस अखबार की भाषा को समझे और फिर उस भाषा के अनुरूप अपना लेख लिखे।
ये बहुत स्वाभाविक है कि लेकिन अगर अखबारों के लिए लेखन आसान भी है तो इसके लिए मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि अगर आप पत्रकारिता की लेखन प्रक्रिया को जानते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पत्रकारी लेखन की प्रक्रिया में नहीं जानते तो आपको ये काफ़ी मुश्किल वाली चीज़ें साबित हो सकते हैं। प्रश्न उठता है कि पत्रकारी लेखन है क्या? तो पत्रकारी लेखन दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारी लेखन है क्या, समाज में उसकी क्या भूमिका है। और क्योंकि जो अखबारों के माध्यम से जो सूचनाएं हैं वो जनता को दी जाती हैं, उनको शिक्षित बनाने का काम किया जाता है, मनोरंजन और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। क्योंकि जो समाचार पत्र हैं वो एक सही को सही बताना, कहीं गलती हो रही है अपने माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से जनता को जागरूक करना, जनमत का निर्माण करना, और इसमें बहुत अच्छी तरह भूमिका निभाता है समाचार पत्र। आप अपने पाठकों के लिए बाहरी दुनिया में खुलने वाली एक ऐसी खिड़की है जिसको हर असंख्य पाठक हर रोज सुबह शाम देश दुनिया की अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों पर विचारों से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार के माध्यम से काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। और अगर पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार जो कि पूरे समय अखबार से जुड़े रहते हैं, अखबार की तो वो पूरे अखबार से बंधे हुए होते हैं। जबकि अंशकालिक पत्रकार होते हैं वो कुछ समय के लिए उस या कह सकते हैं कि आर्टिकल के लिए या कुछ समय के लिए उससे जुड़ते हैं। फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार वो पत्रकार होते हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखते हैं और उनको अपने जो जिस अखबार को देना चाहे वो आज पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने का नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक होता है किसी समाचार संगठन के लिए किसी निश्चित मानदेय पर काम करने वाला। जबकि फ्रीलांसर किसी खास अखबार का नहीं होता बल्कि वो भुगतान के आधार पर अखबारों के लिए लिखता है। तो पत्रकारी और साहित्यिक लेखन में अंतर क्या है? तो पत्रकारी जो जल्दी में लिखा जाता है, जबकि साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से अलग होता है। इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। पत्रकारी लेखन की जो शैली है उसको पाठक पर एक जो है वो एक पढ़ा हुआ लिखा व्यक्ति भी और एक गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, तो इसमें कम पढ़ा लिखा मजदूर और आपका वैज्ञानिक सभी इसकी भाषा से परिचित होते हैं। तो पत्रकार को एक अशिक्षित व्यक्ति को समझाने का भी प्रयास उसे इस तरह से लिखना चाहिए कि अशिक्षित व्यक्ति भी समझ सके और पढ़ा लिखा व्यक्ति तो समझ ही सके। तो सहज सरल भाषा होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, सबकी समझ में आनी चाहिए। और पत्रिका इसमें अलंकारिक संस्कृतिनिष्ठ भाषा की बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग में करना चाहिए। तो पाठक को जो भी सीधी, सरल, साफ सुथरी, प्रभावी भाषा पर जोर देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि समाचार हम कैसे लिखें? ठीक है, तो समाचार जो लिखते हैं उसमें सबसे एक शैली है समाचार लेखन, और इसमें संवाददाता जो भी लिखने वाले उनको संवाददाता या रिपोर्टर कहा जाता है। अब आप कहेंगे समाचार लिखा कैसे जाता है? तो अखबारों में जो अधिकांश समाचार होते हैं एक खास शैली से लिखे जाते हैं, और अपनी पसंद के आप किसी भी अखबार को पढ़कर ध्यान देखिए और ऐसा लगता है कि उसमें छपी हुई अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, क्योंकि अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। सभी जो शैलियाँ होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं, लेकिन समाचार एक ही होते हैं। उसके बाद में कहीं भी आपने देखा होगा किसी भी अखबार का जो हेडिंग है, मेन हेडिंग, मुख्य शीर्षक किसी भी अखबार का दूसरे अखबार से मैच नहीं करता है, जबकि समाचार वही होता है। तो ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। तो समाचार किसी घटना या समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि समाचार खत्म नहीं हो जाता।
पिछले चैप्टर उसमें आपने समाचार लिखने की शैली के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आपको पता है कि समाचार लेखन की शैली है उल्टा पिरामिड शैली। तो कहानी हमारे यहाँ सीधा पिरामिड कथात्मक लेखन शैली को कहा जाता है, क्योंकि एक बात कहने से, छोटी सी बात कहने से बात शुरू होती है और क्लाइमेक्स पर जाके ख़त्म होती है, लेकिन उसका प्रारंभ, मध्य और अंत होता है कहानी का। लेकिन आपको पता है कि इस समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली का नाम से जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। ये शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, क्योंकि कहानी में आपका क्लाइमेक्स अंत में आता है, जिसको हम चरमोत्कर्ष कहते हैं, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में जो चरमोत्कर्ष है वो पहले आता है, क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था और जो प्राचीन काल में जो संदेश भेजे जाते थे, समाचार एजेंसी के जो पत्रकार भेजते थे, वो टेलीग्राम पे टेलीप्रिंटर के माध्यम से भेजते थे। अब उसमें इसलिए जो मुख्य हेडिंग देते थे, बाकी समाचार जो आपके संपादक हैं या उनकी जो टीम थी वो अगर वैसे लिखती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि लाइट नहीं होती थी तो या नेटवर्क की प्रॉब्लम से जो समाचार है वो पहुंच नहीं पाता था, तो इसलिए ये इस शैली, उल्टा पिरामिड शैली का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे ये समाचार लेखन शैली की महत्वपूर्ण शैली बन गई। हालांकि इस शैली का प्रयोग आपको मैंने अभी बताया, उस समय जो संवाददाता थे अपनी खबरों को टेलीग्राफ के संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी और जिनकी सेवाएं महंगी भी, अनियमित और दुर्लभ भी थी। कई बार तकनीक कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाता किसी घटना की खबर की कहानी विस्तार से लिखने की बजाय संक्षेप में देनी होती थी। तो यही आज उल्टा पिरामिड शैली की स्टैंडर्ड शैली बन गई है। समाचार किस तरह लिखे जाते हैं? तो समाचार लेखन के लिए हम 6 ककारों का प्रयोग करते हैं। ककार क्या होते हैं? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। किसी समाचार को लिखते हुए हम 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों। इस क्या, किसके, कहाँ, कब और क्यों, कैसे में कुछ 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। किसी घटना, समस्या, विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े, जिसको हम इंट्रो कहते हैं, यानी पहला पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबरें लिखी जाती हैं। ये 6 ककार हैं: क्या, कौन, कहाँ, कैसे। तो समाचार की बॉडी में संबंधित ककार में कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इनके जवाब में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण है आपका समाचार का शीर्षक कि सिलेंडर से गैस रिसाव में आग लगी और 25 झुलसे। तो क्या हुआ? ठीक है, 6 बच्चों सहित 25 घायल। कौन? आम नागरिक। कहाँ? आपके दिल्ली के सरोजनी नगर प्लेस में। कब? शनिवार रात 8 बजे। तो यहाँ पर दिल्ली के पहले तारीख भी डालते हैं, इसमें आपके 8 नवंबर डाल दीजिए। सरोजनी नगर झुग्गी बस्ती में एक मकान के रखे हुए सिलेंडर में शनिवार को रात को 8 बजे गैस का रिसाव होने पर गली में आग फैल गई, जिससे 6 बच्चों सहित 25 से अधिक लोग झुलस गए। इनमें से 7 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो क्या हुआ? क्या इस तरह से क्या 6 बच्चों सहित 25 घायल। कौन? आम नागरिक। कहाँ? सरोजनी नगर, दिल्ली। कब? शनिवार रात 8 बजे। तो कैसे? गैस रिसाव के कारण। क्यों? आग गली में फैल जाने के कारण। तो इस तरह से समाचार का इंट्रो हो गया और समाचार की जो बॉडी है उसमें आप पीछे की घटना बता सकते हैं कि प्रदर्शनियों ने बताया कि शनिवार दोपहर 12 बजे एक जो कुल्लू था रेडी लेकर जा रहा था घर पर, उसके परिवार के पूरे थे। करीब 6 बजे उसकी पत्नी सब्जी लेने चली गई। 8 बजे बिजली चली गई और जब बिजली आई तो अचानक कुल्लू के जो मकान था उसमें धुआं उठने लगा, आग की लपटें निकलने लगी। पड़ोस के लोगों ने आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। आग देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। मौके पर काफ़ी संख्या में बच्चे भी आ गए। करीब आधा घंटे की कोशिश के बाद लोगों ने घर का ताला तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया।
जिससे गली वहाँ पर जो लोगों ने घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो आग की लपटें चारों ओर फैल गईं, जिससे गली में खड़े लोग भी इसके चपेट में आ गए। इस तरह समाचारों में ककारों का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरे पैराग्राफ में अन्य दो ककार कैसे और क्यों की जानकारी दी गई है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं। तो अब इसके बाद में मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, क्योंकि समाचार का जो चीज़ें होती हैं समाचार की, उसमें आपको शैली का ध्यान रखना पड़ता है और किस तरह से आपको बताना है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम दूसरे पे टॉपिक पे आ जाते हैं, फीचर। फीचर क्या है? अखबारों में समाचार के अलावा भी अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन छपते हैं। इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों की उनका मनोरंजन करना भी है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालीन घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली में समाचार लेखन की शैली से अलग होती है और वस्तुनिष्ठता, तथ्यों की शुद्धता